मेरे प्यारे भाई बहनों, आएँ और इस आराधना को शुरू करें। आज के वचन पर जो मनन करने जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन सुनने वाले भाई बहन को जीवन मिले, जिंदगी मिले, आशीषित मिले और खुदाबंद यीशु आशीष की भरपूरी देना, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो और वचन के मुताबिक जीवन गुजारें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने प्रकाशित वाक्य 4:10 आयत आपके सामने में पढ़ेंगे और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे भाई बहनों 4:10 में किसे प्रभु के वचन में 4:10, तब 24 प्राचीनियों सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो यज्ञनुक जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। 11वीं आयत में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपके सामने में अभी वचन पढ़ा हूँ वो स्वर्ग की आराधना के बारे में है। और जब स्वर्ग की आराधना होंगे तो 24 प्राचीनियों जो है सिंहासन के सामने जो बैठे हैं गिर पड़ेंगे, यानी परमेश्वर के आगे गिर पड़ेंगे और दंडवत करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि यज्ञनुक जीवता है प्रणाम करेंगे और अपना अपना मुकुट उस सिंहासन के सामने रखेंगे। जो धरती पर हम कार्य करते हैं और जो हम काम करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारे साथ जाएगा। और जो है जो मुकुट हमें मिला है, जो हमें काम मिला है, वो काम के जरिए जो है, वो मुकुट के जरिए जो जब हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर हमारे कामों के मुताबिक आशीष और बरकत देगा और यज्ञनुक उसके साथ रहेंगे और 24 प्राचीनियों के साथ जो है हम आराधना करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारी चीज़ें उसकी है, लिखा हुआ है, सारी वस्तुएं उसकी है, सारी चीज़ें प्रभु यीशु की है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर की आराधना करेंगे स्वर्ग में, तो आपको देने के लिए क्या होगा? क्या आपके पास मुकुट है वो देने के लिए? जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें मुकुट मिलता है और उस मुकुट को जो है हम अपने सरों पर बांधते हैं और जब उस स्वर्ग के पास, सिंहासन के पास जाएंगे तो ये मुकुट वहाँ रखेंगे। प्रभु ये हमने काम किया है, ये हमने काम कर कर ये मुकुट प्राप्त किए हैं और ये तेरे लिए है और तेरे सामने रख देता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इस सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, अपने मुकुट जो है सिंहासन के सामने डाल देंगे। आपके पास यीशु को देने के लिए क्या है? मेरे प्यारे भाई, सारी चीजें तो उसी की है, सारी वस्तुएं तो उसी की है, स्वर्ग भी उसका, सारी चीजें उसका, और उसी में से हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह देता है। और उसका जो है जब वो देता है तो उसका हमें गुणगान करना है, उसकी आराधना करना है यीशु कि जो हमें देता है, जो हमें सृष्टि बनाकर इस धरती पर भेजा है और हमारी हर चीजों का मुहैया कराता है। वो परमेश्वर को आपको देने के लिए क्या है? प्रभु का आदर करें, प्रभु के स्वागत करें से प्रभु जो कुछ दिया है मैंने उसे थाम कर रखा हूं, तेरे लिए मैं मुकुट थामे हुए हूं और वो मुकुट जब यहां से धरती पर से कूच करके जाऊंगा तो तेरे सामने मैं रख दूंगा ये मुकुट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब वस्तुएं सिरजी हुई है और उसकी सिरजी गई है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसी के लिए तो है, तो उसी के लिए हमें जमा भी करना है अपने सरों पर मुकुट, जो हमें कार्य मिला है, जो हमें काम मिला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो मुकुट हमें जमा करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर जो है कामों का मुकुट है, हर चीजों का मुकुट है और वो मुकुट जो है एक दिन हमें और आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। और जो है जब रखोगे, तब मुकुट जब रखोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आप स्वर्ग के आराधना में आप शामिल हो जाओगे। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि तब 24 प्राचीनियों सिंहासन के सामने बैठने वाले के सामने गिर पड़े, 24 प्राचीनियों गिर पड़े और उसे जो यज्ञनुक जीवता है प्रणाम करेंगे, उसे जो है दंडवत करेंगे और अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके पास आज यीशु के लिए क्या है?
देने के लिए क्या है आपके पास कुछ देने के लिए? अगर नहीं है तो इस वचन के मुताबिक अभी से जमा करना शुरू करो। से जब हम यीशु के पास जाएंगे तो कुछ हम देने वाले बने, और वो स्वर्गीय मुकुट आपके सामने होगा तो एक दिन उसके सामने रखकर उस आराधना करेंगे, स्वर्गीय आराधना में शामिल होंगे। क्या आप शामिल नहीं होना चाहते? क्या आप यीशु को कुछ देना नहीं चाहते हो? क्या सारा कुछ जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हो? अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ो और यीशु के मुताबिक चलना सीखो, और तब स्वर्गीय आराधना करोगे और आपके सरों पर मुकुट होगा और 24 प्राचीनियों के साथ सामने शामिल होगा, तब में शामिल होगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ शामिल होने के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, जब 24 प्राचीनियों ने खुदाबंद अपना मुकुट तेरे सामने रखा और खुदाबंद इस धरती पर जो काम किए, जो कार्य किए खुदाबंद तेरे आगे रखे खुदाबंद, और खुदाबंद उस स्वर्गीय आराधना में शामिल हुए। खुदाबंद काश खुदाबंद हम लोग को जो मुकुट देता है खुदाबंद, हम लोग स्वर्गीय आराधना में शामिल हों, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।